Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious. कैसे हो आप लोग? वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड. तो मैंने पहले कहा था कि मैं ये वाला एपिसोड भी एक नए स्टूडियो में लेके आऊँगा, बट मैं कुछ चीज़ें टेस्ट कर रहा हूँ स्टूडियो में लेने से पहले. तो जैसे ये माइक, तो इस टाइप की चीज़ें टेस्टिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो फिर से ये वीडियो मैं आपको अपने घर से ही लेके आ रहा हूँ. तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों की. लेट्स गो. Guys, welcome back to the video. Now, मैं अभी बात करने वाला था आपसे बहुत सारी चीज़ों की. अब लीग मैचेस तो अभी हो नहीं रहे हैं, तो इंटरनेशनल मैचेस का ये अभी वीक चल रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैचेस भी हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आई है प्लेयर्स को लेके और कुछ प्रॉब्लम्स को लेके. तो इस एपिसोड में हम पहले तो बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया, किसने किसने परफॉर्म किया है, और जो रिसेंट में इश्यूज हुए हैं कुछ प्लेयर्स के साथ, कुछ और बातें हुई हैं, कुछ और इश्यूज हो गए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे इस एपिसोड में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट मैचेस की जो अभी हुए हैं. तो पहला इंपॉर्टेंट मैच था अर्जेंटीना वर्सेस इक्वाडोर के बीच में, कॉन्मेबॉल का मैच था वो, और मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ. तो ओवरऑल तो अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना के पास सुपरस्टार प्लेयर्स हैं जो अब बेसिकली सुपरस्टार्स हो गए हैं, और इक्वाडोर के पास है मोइसेस काइसेडो. और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा. अर्जेंटीना ने मोस्ट ऑफ द मैच को डोमिनेट किया, लेकिन इक्वाडोर ने भी बीच बीच में काउंटर अटैक करके अर्जेंटीना को परेशान किया. ना इसमें जो हाईलाइट थी वो थी एंजो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस और मोइसेस काइसेडो की परफॉर्मेंस. दोनों ने ही ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. अलॉन्ग साइड ऑफ कोर्स मेसी ने भी इस मैच में बहुत अच्छा खेला. और इवेंचुअली क्या हुआ इस मैच में, ये मैच बहुत टक्कर का चल रहा था काफ़ी हद तक, और तो ऐसा लग रहा था अर्जेंटीना गोल करेगी गोल करेगी गोल करेगी, लेकिन वो गोल नहीं कर पा रहे थे. लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, अर्जेंटीना को एक फ्री किक मिली, और फ्री किक लेने कौन आए? जी ऑफ कोर्स एक ही प्लेयर आ सकते हैं, वो है लियोनेल मेसी. लियोनेल मेसी आए, उन्होंने स्कोर किया और अर्जेंटीना ये मैच जीत गया 1-0 से. बहुत ही बढ़िया फ्री किक. ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी का जो सिग्नेचर फ्री किक है वो उन्होंने लेके ये मैच अर्जेंटीना को जिता दिया. तो ओवरऑल दो इक्वाडोर की तरफ से अटैक तो इतना खास नहीं हुआ, और दो उन्होंने कुछ काउंटर अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन अटैकिंग में इतना खास वो खेले नहीं. ऑल दो मोइसेस काइसेडो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. डिफेंसिव परफॉर्मेंस उन्होंने दी अगेंस्ट मेसी, अगेंस्ट एंजो फर्नांडिस. बहुत ही बढ़िया उन्होंने दिखाया कि वो एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और इक्वाडोर का फ्यूचर हैं. और उसके अलावा मोस्ट ऑफ द गेम अर्जेंटीना ने डोमिनेट किया और इवेंचुअली 1-0 से जीत लिया बिकॉज ऑफ द मेसी फ्री किक. तो मेसी जी ने फिर से जिता दिया मैच. ये प्रूव कर दिया कि वो बैलन डोर के वर्दी कंटेंडर हैं. बाय द वे बैलन डोर के नॉमिनेशंस भी आ गए हैं, तो उसमें मेसी तो है ही ऑफ कोर्स. देखते हैं कौन जीतेगा, बट ही हैज अगेन शोन व्हाई ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड व्हाई ही इज द बैलन डोर डिजर्विंग बैलन डोर विनर. तो मेसी की बात हो गई, अर्जेंटीना की बात हो गई. बात करते हैं ब्राजील वर्सेस बोलीविया की, जिसमें ब्राजील ने बोलीविया को पूरी तरीके से 5-1 से हरा दिया. इस मैच में बात करूंगा तो एक ही तरफा मैच था. बोलीविया के पास इतने अटैकिंग ऑप्शंस ही नहीं थे, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे ज़्यादा. ऑल्दो उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा अग्रेसिव प्ले की कोशिश करी, अटैकिंग नहीं अग्रेसिव प्ले, मतलब वो ब्राजील के प्लेयर्स को अटैक करने लगे, उनको फाउल करने लग गए, और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा. 2-3 बार पेनल्टीज का सामना भी करना पड़ा उनको. तो ऑल्दो मतलब बोलीविया अग्रेसिव होने की कोशिश करी थी, पर वो इतना अच्छा नहीं खेल पा रही थी, और ब्राजील उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग थी और उन्होंने 5-1 से जीत लिया. नेमार ने 2 गोल किए और रफीनिया ने गोल किया, रोड्रिगो ने गोल किया, सब ने मिलके एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. और ब्राजील को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी बोलीविया को बीट करने के लिए. बोलीविया वॉज नॉट एट द लेवल ऑफ ब्राजील, और ब्राजील ये मैच आराम से जीत गई. और ब्राजील काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है द वे दे आर
प्लेइंग एट द मोमेंट, और ऑफ कोर्स उनके पास टैलेंट तो है ही। तो ब्राज़ील ये मैच आराम से जीत गई। इसका मैं ज़्यादा आपको विस्तार में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये मैच कंप्लीटली डोमिनेट किया ब्राज़ील ने ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स में। तो बोलीविया उनका जवाब नहीं दे पाई एंड दे सकम्ड, 5-1 से हार गई, और ब्राज़ील इज द वॉज द वर्दी विनर इन दिस मैच। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा बड़े शॉक और अपसेट का। अगेन जापान ने जर्मनी को हरा दिया। नाउ उसका एक रिपरकशन भी हुआ है जो हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन जापान ने फिर से जर्मनी को हरा दिया। जर्मनी बहुत लैक लस्टर टीम लग रही थी। जर्मनी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रही थी, बहुत ही स्लो खेल रहे थे उनके प्लेयर्स। रूडिगर भी स्पेशली बहुत ही ज़्यादा स्लो से दिख रहे थे इस मैच में, और ऐसा लग रहा था कि जर्मनी के पास कोई प्लान नहीं है, और जापान ने पूरी तरीके से उनको काउंटर अटैक करके 4-1 से हरा दिया। जापान ने पहले भी अभी जर्मनी को हराया था वर्ल्ड कप में, और उसके बाद ये उनकी दूसरी हार है जापान के अगेंस्ट। और जर्मनी एज ए टीम राइट नाउ इज इन डायर स्ट्रेट। वो बहुत अच्छा नहीं खेल पा रही है, और उनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, बट उनका जेल अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, और बहुत ही लैक लस्टर टाइप के खेल रहे हैं वो लोग। मतलब बहुत ही कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है उनके बीच में। और उसका कारण क्या है, मैनेजर हैं क्या है, बट उसका उस हार के बाद एक सीन हो गया, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट जर्मनी वॉज रियली बैड, रियली स्लो, बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, और इसी की वजह से जापान ने उनको हरा दिया। और जापान ने इस हार के बाद एक नया बेसिकली एक लेवल अचीव कर लिया है। अभी नाउ दे आर अ थ्रेट टू ऑलमोस्ट ऑल द बिग टीम्स, और वो जिस भी टूर्नामेंट में खेलेंगी, जहां भी खेलेंगी, दे विल बी अ थ्रेट टू एनी बिग टीम इन द वर्ल्ड। तो जापान ने दिखा दी अपनी वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी, और जर्मनी को फिर से हरा दिया। जर्मनी की तरफ से, जापान की तरफ से कोई बहुत बड़ी नोटेबल परफॉर्मेंस नहीं थी, बट जापान वर बेटर कोऑर्डिनेटेड, फास्ट, अग्रेसिव, और काउंटर अटैक पे तो बिल्कुल ही लीथल। तो जापान ने जीत ले ली, और इसका जो खामियाजा है वो जर्मनी को भुगतना पड़ा। अभी बात करते हैं। तो ये मैच हुआ, इसमें बहुत बड़ा अपसेट हुआ इस वीक का, आई थिंक सबसे बिगेस्ट अपसेट हुआ। और अब बात कर लेते हैं थोड़े दूसरे मैचेस की जो हुए थे। मेक्सिको वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था एक मैच, जिसमें 2-2 बेसिकली ड्रॉ रहा वो। शुरू में उनके जो एक ऑस्ट्रेलियन डिफेंडर हैं, सूटर करके, बहुत ही बड़े से हैं, और उन्होंने पहले तो गोल किए और असिस्ट भी किया, मतलब एक तरीके से उनको पेनल्टी जितवा के। लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ही बिखर गए, और उन्हीं की गलती की वजह से मेक्सिको ने 2 गोल करके ये मैच ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट हाफ ऑस्ट्रेलिया का था। फर्स्ट हाफ में ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बेटर खेली, ज़्यादा अच्छा खेली, और उन्होंने 2 गोल करके 2 गोल की बढ़त दे दी थी। लेकिन सेकेंड हाफ में मेक्सिको ने ज़्यादा बढ़िया खेला। ऑफ कोर्स जो हीरो थे फर्स्ट हाफ के, वही विलेन बन गए सेकेंड हाफ के, और उन्होंने ही ये 2 गलतियां करके मेक्सिको को ये मैच वापसी करने दिया, और मेक्सिको ने कर भी दिया। 2 गोल मार के इस मैच को ड्रॉ कर दिया। तो अ मिक्स परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ टीम्स बहुत अच्छी नहीं थी अटैक में, ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया वाज अ टैड बिट बेटर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल गेम, बट बहुत अच्छे नहीं थे वो। और मेक्सिको तो फर्स्ट हाफ में बिल्कुल ही बेकार लग रहा था, और सेकंड हाफ में फाइनली ऑस्ट्रेलिया की मेजरली गलती की वजह से, शूटर की गलती की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही वो 2 गोल कर पाए। वो भी बहुत ज़्यादा बड़े थ्रेट नहीं लग रहे थे। ऑल्दो मैं कहूँगा इमिनेस ने इस मैच में पेनल्टी मिस की, विच वॉज नॉट अ गुड साइन फॉर फुलम, जिन्होंने अभी इमिनेस को खरीदा है। तो इट वॉज अ डिसेंट गेम, ओपन गेम, और ज़्यादा अच्छा नहीं खेला दोनों टीम्स ने। सो परफॉर्मेंस देके मैच को ड्रॉ कर दिया। अब हम वहां से शिफ्ट करते हैं और बात कर लेते हैं स्पेन की, जिन्होंने स्पेन ने कंप्लीटली बॉस्निया को डोमिनेट किया। ओ सॉरी, स्पेन ने कंप्लीटली जॉर्जिया को डोमिनेट करके 7-1 से हरा दिया। मोराटा ने हैट्रिक भी स्कोर कर दी, और स्पेन वॉज लुकिंग इनक्रेडिबल। और जॉर्जिया जैसी टीम को स्पेन के आगे बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं दिखे, बहुत ही एवरेज सी टीम दिखी, और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। मैं इस मैच में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि स्पेन वर द बेटर टीम बाय फार, और मोराटा ने 3 गोल करके बहुत ईजिली स्पेन को 7-1 से जिता दिया।
स्पेन लुक्ड डोमिनेंट फ्रॉम द बिगिनिंग और अटैक भी करने शुरू किए, और ऑफकोर्स उनका जो प्ले होता है, इंटर प्ले जो करते हैं स्पेन, वो बहुत ही अच्छा रहा इस मैच में। और उन्होंने जॉर्जिया उनके सामने बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही हैपलेस सी दिखी। वो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाई और बॉल भी अपने पास नहीं रख पाई। मोस्ट ऑफ द स्टैट्स स्पेन ने डोमिनेट किए और ये मैच बहुत ही इजीली जीत लिया। स्पेशली मोराटा को भी गोल करने में ज़्यादा मुसीबत नहीं हुई और स्पेन ने उसका फ़ायदा उठाया, जितना गोल कर सकते थे उतना करके ये मैच को अपने अंदर कर लिया और इजीली जॉर्जिया को हरा दिया। तो स्पेन वाला मैच भी ज़्यादा कुछ नहीं था इन टर्म्स ऑफ रिव्यू, ऑल्दो मोराटा की परफॉर्मेंस अच्छी रही, बट जॉर्जिया के अगेंस्ट जहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं रहे थे, उसके हिसाब से हम मोराटा की परफॉर्मेंस को ज़्यादा जज भी नहीं कर सकते। सो एन ईजी विक्ट्री फॉर स्पेन, और वो उनके प्लेयर्स भी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। और उसके बाद हम मेन मैच की बात कर लेते हैं जो अभी हुआ, जो हम सबके लिए मेन मैच, क्योंकि हम प्रीमियर लीग देखते हैं सब लोग, तो इसीलिए हमारे लिए एक मैच था, सबके लिए मैच था, यूक्रेन वर्सेस इंग्लैंड, जो कि हाइप्ड बहुत था लेकिन ओवरऑल बहुत ही बोरिंग मैच था। और दो पोजेशन वाइज और गेम प्ले वाइज इंग्लैंड ने डोमिनेट किया, क्योंकि इंग्लैंड के पास स्क्वाड बेटर है, लेकिन वो अटैक के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। केन भी कुछ नहीं कर पाए, साका भी कुछ नहीं कर पाए, और पहले गोल खा भी गए मैग्वायर की गलती की वजह से। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैग्वायर की गलती है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं उन्होंने खेला नहीं है इसलिए वो आउट ऑफ प्लेस थे। और ये मैग्वायर को खिलाने का जो डिसीजन है गैरेथ साउथगेट के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। अब बात हो रही है उनके सैक की इस मैच के बाद, क्योंकि ये मैच ओवरऑल ऑन पेपर इंग्लैंड को जीतना चाहिए था, बिकॉज दे हैव अ बेटर टीम दैन यूक्रेन। बट यूक्रेन ने भी गोल करके, जिनचेंको ने गोल किया, जो ऑफ कोर्स आप जानते ही आर्सेनल के लिए खेलते हैं, उन्होंने गोल करके पहले यूक्रेन को बढ़त दिला दी। और इंग्लैंड फर्स्ट हाफ में तो कुछ भी नहीं कर पाई, सेकेंड हाफ में उन्होंने पोजेशन डोमिनेट करने की कोशिश करी, और उन्होंने ज़्यादा चांसेस नहीं बनाई, बट काइल वॉकर को एक चांस मिली और उन्होंने गोल करके मैच को 1-1 ड्रॉ कर दिया। तो इट वॉज नॉट अ गुड रिजल्ट फॉर इंग्लैंड। यूक्रेन का तो यही था, दे वर नॉट द फेवरेट्स टू विन दिस मैच, बट उन्होंने ऑल्दो ओवरऑल अच्छा खेला, कुछ काउंटर अटैक्स भी किए। मुद्रिक की भी बहुत बात हुई इस मैच में लेके, मैं सब अभी बात करूंगा। तो इट वॉज अ हाइप्ड मैच बट इट वॉज अ बोरिंग मैच, और ओवरऑल इंग्लैंड वर द बेटर टीम। अगर आप स्टैट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टैट्स उन्होंने डोमिनेट किए, बट इन द एंड जो लीथल उनको अटैक दिखाना चाहिए, अटैकिंग फ्रंट में जो लीथल होना चाहिए, वो अच्छा नहीं था। बट दे स्टिल गेट अ पॉइंट, एंड वो अब उनका दूसरा मैच बाकी है अभी ट्यूसडे को, कल बहुत सारे मैचेस हैं तो वो भी हो जाएंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। बट दीज वर द मेन मैचेस दैट हैपेंड। इसमें मैं एक नोटेबल मेंशन कर देता हूँ, नाइजीरिया का मैच हुआ था जिसमें ओसिमन ने हैट्रिक मार दी। अपेरेंटली बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं ओसिमन की, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड। अभी इस ट्रांसफर विंडो में उनका मूव भी नहीं हो पाया, तो काफ़ी सारे लोग तारीफ कर रहे हैं ओसिमन की, और नाइजीरिया ने बहुत अच्छा खेला एंड दे वन द मैच। और यही थे कुछ मैचेस इस वीक के। अब मैं इंटरनेशनल मैचेस ही हुए थे, कोई सीरीज अभी मतलब कोई लीग तो चल नहीं रही है, तो लीग की बात हम करेंगे बाद में। और इसके बाद आप बात कर लेते हैं दो तीन स्टोरीज जो हैं, ये बहुत ही, कुछ तो बहुत ही खतरनाक है, कुछ अजीब सी हैं, और कुछ मतलब दे आर नॉट गुड स्टोरीज फॉर क्लब्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंट में बड़ी स्टोरी आई है कि अपेरेंटली एंथनी को, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड और ब्राज़ील के लिए खेलते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया ब्राज़ील नेशनल टीम से, और उनको फिलहाल के लिए मना कर दिया गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। उनके खिलाफ 3 विमेन ने असॉल्ट चार्ज लगाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने डिनाई किए हैं चार्जेस, और अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसके लिए वो कोऑपरेट कर रहे हैं, तो कोई कुछ कह नहीं सकता। बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस चार्ज ऑन अ प्लेयर, और अगर ये सच हो गया तो उनकी प्लेस नेशनल टीम में भी जा सकती है, मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी जा सकती है, और उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, या फिर उनको बहुत ही ज़्यादा चार्जेस लग सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी बिग डील फॉर क्लब, फॉर कंट्री एंड फॉर एंथनी। इन टर्म्स ऑफ द चार्जेस, ये बहुत ही सीरियस चार्जेस होते हैं, असॉल्ट के चार्जेस 3 लोगों ने, 3 विमेन ने उनके अगेंस्ट लगाए हैं, और ये बहुत ही सीरियस बात है। और ऐसे चार्जेस जब लगते हैं तो कोई भी प्लेयर जो होता है उसको नेशनल टीम से, सब जगह से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, और जब तक उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक उन्हें नहीं खिलाया जाता। तो ये कितने सीरियस चार्जेस हैं, ये कितने ज़्यादा एंथनी का करियर ख़त्म कर सकते हैं, ये अभी आगे आने वाले हफ्तों में देखना होगा जब ये इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी। कहूँगा कि अगर ये चार्जेस सीरियस है, दिस इज अ वेरी वेरी
वेरी हैवी ऑफेंस ऑन एंटनी, और उनको सारी पनिशमेंट जायज़ है अगर ये चार्जेस रियल है तो। एंड होपफुली जो भी डिसीजन होगा दैट वुड बी, दिमाग में रख के होगा बेस्ट पार्टीज के। तो जो भी डिसीजन आगे होगा उसका तो पता चल ही जाएगा, बट दीज आर वेरी सीरियस चार्जेस, और प्लेयर अगर ये चार्जेस से जाते हैं तो ही डिजर्व्स टू बी पनिश्ड। बट जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होती तब तक कुछ कहा नहीं आ सकता। तो देखते हैं ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जाती है और एंटनी कितने टाइम के लिए सस्पेंड रहते हैं। अगर ये चार्जेस सच हो गए तो एंटनी को काफ़ी, मतलब परमानेंट वो करियर ही ख़त्म हो जाएगा और उन्हें इम्प्रिजमेंट हो जाएगी, जो वो ट्रूली डिजर्व करेंगे फॉर दिस inhuman charge. This is not a good charge, and it has happened at a time where his career is at very crucial stage. तो देखते हैं ये चार्जेस अप्लाई होते हैं या नहीं, बट इसके बारे में मैं इतना बात नहीं करना चाहता जब तक पूरे के पूरे रिजल्ट्स नहीं आ सकते या आ जाते, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हो जाती, बट दीज आर वेरी सीरियस चार्जेस। तो देखते हैं एंथनी के साथ क्या होगा। अभी फिलहाल के लिए मूव कर लेते हैं और बात कर लेते हैं एक प्लेयर की जिसके बारे में भी बहुत बातें हो रही हैं, वो है मुड्रिक। मुड्रिक वॉज नॉट गुड अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड उनके बारे में बहुत बातें चल रही हैं और उनको बहुत सारी जगह से बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है अगेंस्ट, मतलब इन टर्म्स ऑफ चेल्सी फैंस और दूसरे क्लब्स के जो लोग बात कर रहे हैं उनके बारे में, उनके टच के, उनके ड्रिबलिंग के, उनके उनके वो ओवरऑल प्ले के लिए, उनके क्रिएशन के लिए। आई थिंक ही हैड द मोस्ट लीस्ट अमाउंट ऑफ टचेस फॉर यूक्रेन इन द फर्स्ट हाफ अगेंस्ट इंग्लैंड। तो उसके बारे में भी काफ़ी बात हो रही है कि जिस टाइप के वो प्लेयर हैं उनको बॉल के ऊपर होना चाहिए, बट ही इज़ नॉट कंफर्टेबल, नॉट लुकिंग कंफर्टेबल विद द बॉल, और उनकी ड्रिबलिंग भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, पासिंग भी बहुत बेकार है, और शूटिंग भी वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होगा, बट राइट नाउ थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर एंथनी। तो देखते हैं, ओ सॉरी, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर मुड्रिक। तो देखते हैं मुड्रिक का अभी क्या होगा जब इंटरनेशनल ब्रेक से वापस आएंगे चेल्सी के लिए। तो देखते हैं क्या वो स्टार्ट करते हैं या नहीं करते, बट वो उन्होंने अपने आप को बहुत बड़े टेंशन में डाल दिया है, बहुत बड़े एक प्रॉब्लम में डाल दिया है अच्छा ना खेल के। अब देखते हैं कि क्या उनका रिमेनिंग मैच बाकी है उसमें भी वो क्या करेंगे और कैसे वो चेल्सी में वापस आएंगे। बट दिस इज नॉट गुड न्यूज़ फॉर एंटनी एंड ओ सॉरी दिस इज नॉट गुड न्यूज़ फॉर मुड्रिक एंड नॉट गुड न्यूज़ फॉर चेल्सी। तो देखते हैं मुड्रिक का क्या होगा। अभी के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना करना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से तो वैसे मैं अपना ओपिनियन मैंने दिया नहीं इस मैच पर, दे देता हूँ कि मेरे हिसाब से इज़ अ गुड प्लेयर, ही नीड सम टाइम, आई थिंक ही विल कम गुड वंस उनको अच्छे इंस्ट्रक्शंस देते हैं और एक अच्छे सिस्टम में खेलेंगे। आई थिंक ही हैज़ द पोटेंशियल, ही हैज़ द ड्रिबलिंग स्किल्स, ही हैज़ द पेस टू स्कोर गोल्स, और उनकी टेक्निक भी बुरी नहीं है। ही जस्ट नीड सम कॉन्फिडेंस, सम टाइम एंड अ बेटर सिस्टम टू प्ले। अगर ये तीनों चीज़ें करेंगे तो आई थिंक मुद्रिक विल बी बैक एंड मुद्रिक विल स्कोर गोल्स फॉर Chelsea and scare opponents, by the way. He has the pace and the tenacity to scare opponents. देखते हैं आगे मुद्रिक का क्या होगा। इनको भी बहुत ज़्यादा सुनना पड़ रहा है, और ऑफ कोर्स अभी उसकी बात भी कर ली हमने। तो अब इनके बाद हम कुछ और न्यूज़ की बात कर लेते हैं। चेल्सी लेजेंड्स का भी एक मैच देखने को मिला चेल्सी के स्टैमफोर्ड ब्रिज में, जहाँ पे चेल्सी लेजेंड ने बायर्न म्यूनिख लेजेंड्स को हरा दिया। बाय द वे जॉन टेरी भी बहुत ज़्यादा अभी उसमें न्यूज़ में थे बिकॉज ऑफ इस गोल, जो उन्होंने गोल स्कोर किया और बहुत अच्छे से चेल्सी को जिताया अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। सो गुड वीकेंड फॉर चेल्सी फैंस जिन्होंने चेल्सी लेजेंड्स को और बायर्न म्यूनिख लेजेंड्स को एक साथ देखा। और चैरिटी मैच था जान लुका वियाली के लिए, और बहुत ही बड़ा मैच था, चेल्सी की लेजेंड थे वो, और उनके लिए चैरिटी मैच करके बहुत अच्छा लगा चेल्सी के फैंस को। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसका और बहुत लोगों ने कमेंट भी किया। सो इट वाज अ नाइस टू सी लॉट ऑफ लेजेंड्स टुगेदर और नाइस टू सी दीज प्लेयर्स प्ले फॉर सच अ नोबल कॉज। और ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा अभी ये इवेंट भी। तो ये एक और इवेंट हुआ अभी चेल्सी का चैरिटी मैच। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें सामने आई, जैसे मरीना गरज का भी दिखी चेल्सी के मैच में, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड दे पर शी वॉज देयर आई थिंक एज नॉट एज अ गेस्ट बट एज अ फैन, शी वॉन्टेड टू सी ऑल द चेल्सी लेजेंड्स। तो बाकी चेल्सी लेजेंड्स भी आए हुए थे, तो इसलिए वो भी नज़र आई वहाँ पे मैच देखती हुई। और लोगों ने बहुत सारी फोटोज़ भी खिंचवाई, स्पेशली चेल्सी फैंस ने जो उनको फॉन्डली रिमेंबर करते हैं ड्यूरिंग अ टाइम इन द अब्रामोविच एरा।
तो वो भी नज़र आई, तो वो भी न्यूज़ में थी और उनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा अभी खबरें सुनने में आई। और बहुत कुछ और लोगों के लिए भी खबरें सुनने में आई। बाय द वे विराटी चले गए हैं कतारी साइड में, जो कि एक बहुत सरप्राइज मूव है कि विराटी को खरीदने या उनको लोन पे भी लेने के लिए कोई नहीं आया और उनको कतारी साइड कतर शिफ्ट होना पड़ रहा है। अल अराबी ऐसी कोई साइड है, वहाँ पे उनको जाना पड़ रहा है। एंड देखते हैं वहाँ पे कैसा परफॉर्म करेंगे, बट नाउ ही इज गोना मूव टू द कतर लीग और कतारी लीग आई थिंक उनको बोलते हैं। एंड देखते हैं वो कितना जा पाते हैं और कहाँ पर पहुँच पाते हैं। बाय द वे चेल्सी अभी एक इकलौता क्लब है जिनके पास स्पॉन्सर नहीं है, तो उनकी स्पॉन्सरशिप न्यूज़ भी आई कि अपेरेंटली इस ईयर के स्पॉन्सर रहेंगे इन्फिनिट एथलीट, और नेक्स्ट ईयर वो इन्फिनिट एथलीट उनके कॉलर स्पॉन्सर बन जाएंगे या स्लीव स्पॉन्सर बन जाएंगे, और स्लीव स्पॉन्सर बन जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर रियाद एयर उनके मेन स्पॉन्सर बन सकते हैं। आई थिंक दिस ईयर इन्फिनिट एथलीट वुड बी देयर स्पॉन्सर, और जल्दी ही आप चेल्सी फैंस के लिए इन्फिनिट एथलीट की टी शर्ट्स भी देखने को मिलेंगी, तो इसका भी काफ़ी चर्चा हो रही है अभी नेट पे। उसके अलावा स्पोजोलाई की फॉर्म की भी बहुत चर्चा हो रही है, द वे ही इज प्लेइंग एंड द वे ही हैज प्लेड वेल फॉर लिवरपूल, तो उनकी भी बात चल रही है कि वो बहुत अच्छे जेम निकल के आए हैं लिवरपूल के लिए और लिवरपूल के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे। तो सब चीज़ों की अभी इन सब छोटी छोटी चीज़ों की नेट पे बात हो रही है, और ये काफ़ी सारी स्टोरीज अभी निकल के आई हैं अलॉन्ग विद इंटरनेशनल मैचेस। तो ये था हमारा वीडियो नए माइक के साथ, होपफुली इसकी रिकॉर्डिंग अच्छी आई होगी और आपको मैं ये माइक प्रॉपर स्टूडियो में लगा हुआ प्रॉपर स्टूडियो में आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इंजॉय करते रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियो, फॉलो करते रहिए। बाय द वे कल हमारा एक और वीडियो आ रहा है, हम नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम फुटबॉल स्टोरीज बताएंगे। हमने पहली स्टोरी के साथ स्टार्ट किया अपना वीडियो, विच इज़ टॉड बोली और जॉन हेनरी जो लिवरपूल ओनर है उनकी प्लेयर वॉर के बारे में है वो वीडियो। तो टॉड बोली वर्सेस जॉन हेनरी वाला वीडियो देखें, आपको कैसा लगा बताइएगा, और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, और हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते रहो, स्पेशली ट्विटर में जहाँ पे हम सारी स्टोरीज आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा वीडियो, अब मैं अपना वीडियो यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड। अच्छा बाय द वे जाने से पहले मैं एक बात बता दूँ, मैं भूल गया हूँ बात करना, तो एंडिंग तो मैंने कर दी लेकिन एक बात बता देता हूँ। हंसी फ्लिक बाय द वे हैज़ बीन सैक्ड। जो पहले मैं बात करता, जर्मनी हार गई जापान से, उसकी वजह से हंसी फ्लिक जो उनके मैनेजर थे जिनका बहुत ही पुअर रिकॉर्ड रहा है अंडर फॉर एज जर्मन कोच, उनको निकाल दिया गया है और जर्मनी के इंटरिम कोच अभी आ गए हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अ परमानेंट कोच और मैनेजर फॉर देयर नेशनल टीम। और देखते हैं कि अब जर्मनी कैसे परफॉर्म करेगी, उनका बहुत बड़ा मैच आने वाला है शायद, और जर्मनी टीम को ये जो नए इंटरिम कोच है कैसे मैनेज करते हैं और कौन उनका नया कोच होता है तो देखना पड़ेगा। ही वॉज अ हाईली रेप्यूटेड कोच हैंसी फ्लिक, और उनके फायर होने से जर्मनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और ऑफ कोर्स जर्मनी इतना अच्छा नहीं खेल पाई उनके टर्म में, तो उनको फायर कर दिया गया है। बट आई थिंक ये डिसीजन लेके जर्मन जो फेडरेशन है उन्होंने अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, बिकॉज अच्छे कोच, अच्छे इंटरनेशनल कोच ढूंढना आसान नहीं होता, और अब देखते हैं वो आगे क्या करेंगे। तो देखना पड़ेगा क्या होगा। तो लेट्स सी हु दे हायर, हु दे गो फॉर। अभी फिलहाल के लिए तो इंटरिम कोचेज उनका काम कर रहे हैं, और देखते हैं आगे जर्मनी अपने मैच में कैसे परफॉर्म करती है, पता तो लग ही जाएगा कि हंसी फ्लिक की प्रॉब्लम था या कुछ और था। तो हंसी फ्लिक हैज़ बीन फायर्ड, ही हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द जर्मन कोचिंग जॉब। एलएसी अब वो नेशनल टीम की कोई जॉब पकड़ते हैं या वापस क्लब फुटबॉल में आते हैं जहां वो बहुत ही अच्छे कोच हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद हंसी फ्लिक। तो ये थी हमारी लास्ट स्टोरी, और यहाँ पे मैं अपना वीडियो अब फाइनली एंड करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड।